हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर है 21। हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेषताएं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया है। यह निष्कर्ष निकाला कि जनता चुने हुए प्रतिनिधित्व वाले शासन लोकतंत्र कहलाते हैं। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसला लेने का अधिकार होता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों? आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बहुत अधिक होने के कारण सबको एक साथ बैठकर सामूहिक फैसले कर पाना संभव नहीं हो सकता। अगर ऐसा प्रयास भी किया जाए तो हर नागरिक एक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता का कौशल नहीं होता। विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र जरा सोचें। एक नेता के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना। परिवार में प्रमुख फैसले घर का मुखिया अकेले लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं। कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चे को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त देना। वास्तव में लोकतंत्र फैसले का मतलब यह है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो कमज़ोर व्यक्ति है उसके भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का। यह बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी इसी प्रकार लागू करती है। लोकतंत्र और नागरिक। इस आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होना चाहिए। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश को लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज में से भी ज़्यादा नागरिकों का कामकाज निर्भर करता है। इस तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही या एक दल की शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर करती है तथा नागरिकों को अधिकार, सक्रियता और भागीदारी बनाती है। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों कौन होते हैं? भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां और आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदायों के लोग रहते हैं। हमारा देश सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक विविधता वाला देश है। भारत में लोकतंत्र का मतलब केवल वोट देने का अधिकार नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता को भी सुनिश्चित करना है। इसलिए भारत जैसा विविधता वाला देशों में एकजुटता बनाए रखने के लिए लोकतंत्र जरूरी है। दूसरा का आंसर है लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले तो अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसले लेने में काफ़ी देर होती है। चुनाव बहुत महंगे हैं और खर्चीले होते हैं तथा लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, जिससे भ्रष्टाचार फैलता है। विविधताओं वाला देश। थर्ड, विविधता वाले देश में लोकतंत्र के द्वारा ही एकजुटता बनी रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में नागरिकों के समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि अधिकार सुनिश्चित होते हैं। लोकतंत्र व्यवस्था में जनता की चुनी हुई सरकार को बदलने का अवसर भी मिलता है। हाँ, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था है, क्योंकि यह देश के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार और जाति, धर्म, पंथ, रंग या लिंग के बावजूद अपनी इच्छा से अपने नेताओं का चयन करने की अनुमति प्रदान करता है। यहाँ सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। लोकतंत्र व्यवस्था के में नागरिकों के समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि अधिकार सुनिश्चित होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।